हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो फिर से हम लेके आ गए हैं एक नया टॉपिक आपके समक्ष, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के लिए आप भी अगर यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं और स्टार्टिंग में अभी भी आपने थ्योरी कंप्लीट नहीं की है, तो आप कहीं से बुक से या जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ में अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं और ये छोटे छोटे प्रयास टॉपिक्स जो हम एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में कराते हैं, इनसे आपको बहुत ही अधिक हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी के साथ साथ फ्रेंड्स इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और एजुकेशन सब्जेक्ट के जो थ्योरी अभी तक क्लासेज आपने नहीं अगर कंप्लीट की हैं या पढ़ भी लिए तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए जो भी मतलब क्लासेज होती हैं उनसे आपको क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता जाएगा और याद होता जाएगा। तो क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दिया करिए। फ्रेंड्स, देखिए अभी पूरा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि चैनल पे अभी नया है, तो PYQs मॉक टेस्ट भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी थ्योरी फ्रेंड्स चल रही है हमारे चैनल पे, तो उससे आपको बहुत अधिक हेल्प मिलने वाली है। बाकी आप तैयारी अपनी कर ही रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो देखिए जल्दी से हम करते हैं स्टार्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कल हमने कोठारी आयोग पढ़ा था बहुत अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके चैनल पर क्लिक करके फिर वहाँ पे रिसेंट का ऑप्शन मिलेगा और वीडियोज़ पे क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी एक साथ। जितनी एक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और सेकेंड अब चल रही है, थर्ड भी कंप्लीट होने वाली है। फ्रेंड्स, तो देखिए जल्दी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 1985 में क्या होता है। देखिए भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति के प्रस्तुत करने की घोषणा की और वर्ष 1986 में, यानी नहीं फ्रेंड्स, यह 1986 में यह नीति घोषित हुई। तो ये नीति कब 1986 में घोषित हुई, ये मालूम भी है जो एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब देखते हैं जल्दी जल्दी इसकी संस्तुतियाँ क्या हैं, क्या कुछ इस नीति में कहा गया। जैसे कल आपने कोठारी शिक्षा आयोग का पढ़ा था कि उसमें क्या सुझाव दिए गए थे, तो देखते हैं 1986 की शिक्षा नीति की संस्तुतियाँ। तो इसमें देखिए क्या है कि अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा और प्रारंभिक विद्यालयी अध्यापक हेतु क्या शिक्षा सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन पाठ्यक्रम का संचालन जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाना चाहिए। तो क्या है फ्रेंड्स, इसकी संस्तुतियाँ क्या है। देखिए एक ये सुझाव इसका समझिए कि अनौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा आप जानते होंगे, जैसे जो बिना जिसमें कोई ना ही कोई विशेष व्यक्ति होता है, ना ही कोई विशेष स्थान, ना कोई विशेष टाइम होता है इसका, ये कहीं भी किसी भी समय और किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती। कौन से? अनौपचारिक शिक्षा। तो देखिए क्या है फ्रेंड्स, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा और प्रारंभिक विद्यालयी शिक्षा जैसे 1 to 5, इसके लिए क्या करना चाहिए, अध्यापक जो हैं इनमें जो पढ़ाने वाले उनके लिए सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन पाठ्यक्रम का संचालन जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान मतलब डाइट द्वारा किया जाना चाहिए। तो क्या है कि जैसे मान लीजिए ये अनौपचारिक शिक्षा, फिर से बता दें, प्रौढ़ शिक्षा, प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा, इसमें जो अध्यापक पढ़ाते हैं तो उनमें उन अध्यापकों के लिए क्या जो सेवा पूर्व, उनको पढ़ाने से पहले मतलब ट्रेनिंग टाइम, उसके बाद जब वो पढ़ाते हैं उस दौरान जो बीच बीच में आपने देखा होगा शिक्षकों की ट्रेनिंग हुआ करती है, तो वो सेवाकालीन मतलब सेवा के दौरान, तो ये क्या करना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम उसका संचालन करना चाहिए। ये सुझाव किसने दिया है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही सुझाव है, संस्तुति है उसकी। उसके बाद देखिए भारत सरकार तथा समुदाय को ऐसी दशाएं उत्पन्न करनी चाहिए जो अध्यापकों को रचनात्मक तथा सृजनात्मक दिशा में प्रेरित करने में सहायक हों। फ्रेंड्स, तो क्या है मतलब कि सरकार ऐसी कुछ कंडीशंस उत्पन्न करे जो अध्यापक, जिससे क्या हो, उनमें क्रिएटिविटी आए, तो क्रिएटिव रहने के लिए क्या हो, वो सहायक हो, प्रेषित नहीं फ्रेंड्स, प्रेरित करने में सहायक हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब देखिए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी फटाफट देखिए थर्ड पॉइंट क्या है कि एलिमेंट्री विद्यालय टीचर्स अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा में लगे व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मतलब डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्थापित किए जाएंगे तथा NCERT के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को सक्षम बनाया जाए। तो देखिए ये जो है
डाइट स्थापित करने की संस्तुति भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही कही गई है। क्या? एलिमेंट्री विद्यालय टीचर्स, अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा में जो लगे व्यक्ति हैं उनके प्रशिक्षण के लिए ये डाइट जो स्थापित किया गया है किए जाएंगे, ये बात भी इसी नीति में कही गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अध्यापक शिक्षा संस्थान तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों में पारस्परिक संबंधों का प्रारूप विकसित किया जाए। मतलब जो अध्यापक शिक्षा संस्थान हैं और जो विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज़ के शिक्षा विभाग और जो अध्यापक शिक्षा संस्थान हैं जहाँ पे अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाती है, अध्यापक की शिक्षा दी जाती है, वो संस्थान और विश्वविद्यालय के जो शिक्षा विभाग हैं उनमें क्या किया जाना चाहिए, पारस्परिक संबंधों का प्रारूप विकसित करना चाहिए। उनमें संबंध होना चाहिए फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। जो प्रशिक्षण के लिए अध्यापकों के लिए संस्थान है जैसे डाइट है और संस्थान जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है शिक्षकों को वो, और जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ के जो शिक्षा विभाग हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनमें क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए कुछ ना कुछ फ्रेंड्स, ताकि जो है वो एक दूसरे को समझ सकें और जिससे शैक्षिक प्रक्रिया अच्छी तरीके से चल सके। तो ये है फ्रेंड्स, इसका सुझाव ही है ये। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए 90% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या को 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो। ये बात भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति फ्रेंड्स 1986 में कही गई। क्या? कम से कम मतलब 90% से अधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है, 90% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या को 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की परिधि में मतलब प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो। जैसे कि प्रत्येक गांव जो हैं उनके आसपास 1 किलोमीटर की दूरी पर ये प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए, ये बात कही गई थी इसी शिक्षा नीति में। साथ ही क्या होना चाहिए, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प भी इसमें दोहराया गया। ये बात देखिए, वर्धा शिक्षा योजना में ही 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी, जो कि गांधी जी की थी। तो उसको क्या किया गया, इसमें फिर से दोहराया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का भी संकल्प लिया जाए। और देखिए, प्राथमिक शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, मतलब बाल केंद्रित। बच्चों की मनोवृत्तियाँ, बच्चों का ध्यान पहले रखना चाहिए। बच्चों को किसी बाल केंद्रित जानते होंगे आप क्या होती है कि बच्चे पर पूरा फोकस, उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ना ही उसको प्रताड़ित किया जाना चाहिए। तो शिक्षा कैसी प्राइमरी की होनी चाहिए, बाल केंद्रित तथा गुणात्मकता में वृद्धि है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू किया जाना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप जानते होंगे, जैसे प्रत्येक प्राइमरी विद्यालय में 2 बड़े कमरे, बरामदा, चौक, डस्टर बोर्ड, ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाए, वही होता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड फ्रेंड्स। अगला देखिए, स्कूल छोड़ने वाले या कामगार बच्चों के लिए व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए। तो ये बात भी इसी शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कही गई। कुछ बच्चे क्या हैं जो काम करने वाले, जैसे गरीब वर्ग के, कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं, काम पे अगर लगे हैं, काम करते हैं या स्कूल छोड़कर किसी कारणवश वो चले जाते हैं किसी मजबूरी बस, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए। जैसे ऐसे बच्चे जो होंगे जो जिनकी मजबूरी है काम करना, तो वो विद्यालय के समय में शिक्षा ग्रहण अगर नहीं कर सकते, उस समय अपना काम करते हैं, तो उनके लिए अनौपचारिक कार्यक्रम चलाया जाए। ये बात भी इसी में कही गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भाषा पर्यटन का ज्ञान होना चाहिए। और देखिए, शिक्षा तथा सामाजिक प्रयोग उत्पाद कार्य अनिवार्य होना चाहिए। शिक्षा के प्रजातंत्रीकरण हेतु तो खुले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। तो ये मुक्त विश्वविद्यालय की बात भी प्रजातंत्रीकरण के लिए शिक्षा नीति 1986 में कही गई। शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुई है तो क्या करना चाहिए, विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। तो क्या होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेज हैं, इनकी संख्या में वृद्धि की जाए, जिससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो सके। ये भी कही गई है बात इसी शिक्षा नीति में। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट,
फिर देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमको पढ़ना है जल्दी जल्दी, वैसे भी देखिए हमारा नया चैनल है तो हम ये तो नहीं कह सकते आप सारा बस इसी में से पढ़ लीजिए हो जाएगा, नहीं है। आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए, लेकिन इतना यकीन है जितना हम पढ़ाते हैं और सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से रिवीजन होकर आपको एकदम कंफर्म सटीक तरीके से याद हो जाएगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करिए फ्रेंड्स। और कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें जितनी हो सकेंगी उतनी हम आपके समक्ष लाएंगे। और वैसे भी पर्टिकुलर सिर्फ इसी नेट का स्टूडेंट अभी हमसे जुड़ा भी नहीं, अगर जुड़ा भी होता फ्रेंड्स तब भी जो है अगर कोशिश करने के बाद भी पूरा PYQs और सारी चीज़ें लेके आना अभी मुश्किल है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं सारी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप देखिए ज़रूर। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी उम्मीद है और बनता है तो आप कर ले जाएंगे। देखिए, और इस तरीके से अगर पढ़ेंगे हमारे साथ जुड़ के तो एक ही बार देखने से याद भी हो जाएंगी सिर्फ चीज़ें। तो क्या है, देखिए आपने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ ली, उसके बाद में देखिए राष्ट्र लागू की गई थी। देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया कि वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के शैक्षिक विकास में क्या हुई, मील शैक्षिक विकास में फ्रेंड्स, देश के शैक्षिक विकास में मील का पत्थर माना जाता है। किसको? राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी अभी जो आप पढ़ चुके हैं उसको देश के शैक्षिक विकास में, मतलब उसने सारा अच्छा ही अच्छा काम किया, जितनी चीज़ें बताई तो उसको मील का पत्थर माना जाता है शैक्षिक विकास में। लेकिन फिर भी होता क्या है, देखिए कि वर्ष 1990 में राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित समिति ने इस नीति की व्यापक समीक्षा की। तो यहाँ से एक प्रश्न और आपका बनता है, वन लाइनर, जो कहीं भी मिल सकता है आपको देखने को। देखिए क्या है कि राममूर्ति समिति ये कब बनी थी? 1990 में फ्रेंड्स। राममूर्ति समिति 1990 में बनी थी, तो इसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। देखिए राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, तो उसी को राममूर्ति समिति कहते हैं। वो समिति 1990 में गठित की गई थी फ्रेंड्स। उसके अध्यक्ष कौन थे? राममूर्ति। तो वो समिति जो गठित की गई थी, इस नीति की क्या की? व्यापक समीक्षा की। समीक्षा आप जानते हैं कि उसके कुछ गुण देखे और कुछ उसके दोष भी देखे, तो उसमें कुछ कमियां भी नज़र आईं, तो उसकी समीक्षा की। जब समीक्षा की तो होता क्या है कि इस नीति के सिफारिश के आधार पर शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने विचार किया। फिर जो है जब इस 1986 की नीति की समीक्षा की राममूर्ति समिति ने 1990 की, तो फिर इस नीति के सिफारिश के आधार पर, ये 1990 की जो नीति थी इसकी सिफारिश के आधार पर शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने भी फिर विचार किया भाई। फिर क्या होता है देखिए, और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जब ये सब हो रहा था 1990 में, राममूर्ति की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई थी राममूर्ति समिति, तो इसीलिए उसको राममूर्ति समिति कहते हैं, उनकी अध्यक्षता में गठित हुई थी। तो फिर क्या होता है, और इस नीति के सिफारिश के आधार पर शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने भी विचार किया। फिर उस समय तत्कालीन वर्तमान उस समय के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के थे जनार्दन रेड्डी उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो उनकी अध्यक्षता में क्या होता है कि जनवरी 1992 में इस नीति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फिर इस नीति ने क्या किया, इसकी 1986 की शिक्षा नीति की समीक्षा करके और शिक्षा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने विचार विमर्श करके, और ये जनार्दन रेड्डी, देखिए ये किसके थे, ये उनकी अध्यक्षता में 1992 में इस नीति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तो यही है 92 की शिक्षा नीति। अब देखिए इसमें क्या कुछ सुधार करने के लिए बताया गया है फ्रेंड्स। तो देखिए, संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम 23 खंडों में विभाजित किया। इस नीति ने क्या किया, जो कार्यक्रम जो बनाया 86 की नीति वाला था उसमें संशोधन किया, वो कार्यान्वयन पूरा 23 खंडों में विभाजित किया फ्रेंड्स। उसके बाद में और देखिए क्या क्या इसमें कहा गया, जल्दी जल्दी देखिए, क्योंकि अभी देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी तुरंत आपने पढ़ी है 1986 की, और 92 की भी पढ़ रहे हैं, इसलिए डिफरेंस में कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कौन सी में क्या था। तो देखिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स। अब देखिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद स्थापित करने की योजना बनाई गई। तो अखिल भारतीय जो टेक्निकल शिक्षा परिषद स्थापित करने की योजना है वो इस शिक्षा नीति में ही बनाई गई। संचार माध्यम रेडियो और नई तकनीक को शिक्षण प्रक्रिया के अंग के रूप में सम्मिलित किया गया। देखिए जो संचार के साधन हैं जैसे कि रेडियो, कंप्यूटर, टेलीविज़न और भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, तो इनका क्या किया गया, संचार के माध्यम इनको जो है
शिक्षण प्रक्रिया के अंग के रूप में सम्मिलित किया गया। अनुशंसा की गई इसकी, ये राष्ट्रीय शिक्षा संशोधित शिक्षा नीति 1992 में ही कही गई बात। इस नीति के तहत स्कूल एवं कॉलेज में खेल एवं अन्य शारीरिक गतिविधियों पर विशेष बल दिया गया। तो ये देखिए, अभी भी आपने उसमें नहीं पढ़ा था, 1986 वाली शिक्षा नीति में ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये संशोधित में खेल और शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों पर भी विशेष बल दिया गया। उसके बाद देखिए, साथ ही विद्यार्थियों को एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, ये एनएसएसबी की तरह होता है, जैसे नीले कलर की जिसकी ड्रेस सिक्योरिटी गार्ड की तरह आपने देखा होगा। तो ये सब हमें नहीं जानना, हमको जानना ये इन सब चीज़ों की बातें कहीं किसी में गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में। तो इसमें भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया गया था कि ये एनसीसी और एनएसएस में भाग लेने का सुझाव इसी शिक्षा नीति में दिया गया था। इस नीति के अंतर्गत अध्यापकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया था। जो टीचर हैं उनको मतलब उनकी ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया गया था। और देखिए, अनुसंधान एवं विकास संबंधी विषयों पर काम करने हेतु अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण देना। अनुसंधान फ्रेंड्स, जैसे रिसर्च आप जानते हैं, आपकी यूनिट भी है, पेपर 1 में भी है, 2 में भी है, जो कि हम पढ़ेंगे। तो क्या है, अनुसंधान एवं विकास संबंधी विषयों पर काम करने हेतु अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण देना। शिक्षा के अनुरूप विद्यालय एवं विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों अथवा अध्यापकों की नियुक्ति हो। तो फ्रेंड्स, ये बात भी कही गई थी, शिक्षक प्रशिक्षित होने चाहिए। उसके बाद में देखिए, उसके अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों के लिए विशेष विद्यालय खोलने और विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए इस क्षेत्र में आगे आने के प्रावधान किए गए थे। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी बात कही गई थी संशोधित शिक्षा नीति में। और देखिए, संस्थाओं में गुणवत्ता बनाए रखने हेतु प्रशिक्षित ये डबल टाइप हो गया फ्रेंड्स, अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया गया, ये बात होगी। यह मुक्त शिक्षा संचालित करने है तथा साप्ताहिक कक्षा आयोजित करने के लिए जगह जगह उपकेंद्र स्थापित किया जाए। साथ ही है फ्रेंड्स, साथ ही वहाँ प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त किया जाए। विद्यालय एवं विश्वविद्यालय में ऐसे अध्यापकों को नियुक्त किया जाए जिन्हें विषय की जानकारी हो, पाठ्यक्रम से परिचित हो तथा पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, उससे पूरी तरह से परिचित होने चाहिए, उनको आना चाहिए पूरा पाठ्यक्रम। ये सारी चीज़ें जो आधुनिक समय में होनी चाहिए। जैसे कि शिक्षक है को तो उसको जब अपने सब्जेक्ट की ही जानकारी नहीं, तो सब्जेक्ट की जानकारी तो पूर्ण रूप से होनी चाहिए। तो ये सारी बातें भी कही। यहाँ से जल्दी बढ़ते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है फ्रेंड्स। तो क्या करिए भाई, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको दोनों शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और संशोधित शिक्षा नीति 1992 समझ में आई हो थोड़ा सा भी, तो फ्रेंड्स क्या करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, अपनी बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी। लेकिन आपकी जो तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट में, इन चीज़ों से जितनी हम लेके आएंगे बहुत अधिक हेल्प मिलने वाली है। इसीलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं यूनिट 3 के साथ अभी 3 बजे।